वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं संडे को आपका एग्जाम है, पढ़ लें भाई, अब पढ़ लें। नरेशन पढ़ेंगे हम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या होता है नरेशन? भाई किसी ने कोई बात बोली, अपने शब्दों में बोली, डबल कोट्स लगा के बोल दिया, डायरेक्ट। किसी को अपने शब्दों में मैंने बोल दिया, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, तो वो इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट डबल कोट्स वाला, जो डायरेक्ट वर्ड्स बोले गए हैं उसके द्वारा जो बोले गए थे वही बता रहा हूं। इनडायरेक्ट हो जाएगा, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं कि राम ने क्या बोला था। अच्छा, इसमें दो चीजें याद रखने वाली हैं अभी इस स्टेप पर। एक ये वाले वर्ब को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इस वाले को कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। तो याद रखिएगा भाई, क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब और क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। आगे बढ़ते हुए इंपॉर्टेंट होगा। ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट देखिए, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। अब राम जब बोल रहा तो कह रहा था मैं मेहनत करता हूं, तो राम अपने बारे में बोल रहा था, उसने कहा आई वर्क हार्ड। मैं बोलूंगा राम के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वह, क्योंकि राम वह है मेरे लिए, थर्ड पर्सन है, तो ही हो गया। अब देखिए अंदर के जो रिपोर्टेड स्पीच मैंने अभी आपको बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच 5 तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। कौन से 5 तरह के सेंटेंसेस रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। डेक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। अगर आपको ये याद नहीं है, जाके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कर लीजिए एक बार भाई, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझ लीजिए और वापस फिर आइएगा। तो अब समझ लीजिए अंदर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो तो क्या करेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम कॉमा हटा देंगे, डबल कोट्स हटा देंगे, और कंजंक्शन कौन सा यूज करेंगे इसमें? दैट। ध्यान से देखिएगा, कंजंक्शन दैट यूज हुआ है। ही सेज आई वर्क हार्ड, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। अब प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे? देखिए यहां पे उसने बोला था तो आई बोला था, मैंने बोला तो ही बोला। क्यों? क्योंकि बोलने वाला ही था। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज हो गया सब्जेक्ट के अनुसार। हो गया। देखिए फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब याद है आरवी? रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे। सी, ही सेज आई वर्क हार्ड, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। यहां अगर शी होता, शी सेज आई वर्क हार्ड, शी सेज दैट, यहां पे भी शी आ जाता, शी वर्क्स हार्ड। ठीक है। दूसरा देखिए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसका मतलब वो सुनने वाले से बोल रहा है। सुनने वाले से बोल रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टेड वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है, जो भी रिपोर्ट किया जा रहा है उसके अनुसार चेंज होगा। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, वो मुझे कह रहा है कि आप मेहनत करते हैं। तो जब मैं बोलूंगा उसके शब्दों में तो बोलूंगा, उसके शब्दों को मैं अपने शब्दों में बोलूंगा तो बोलूंगा वो कह रहा था कि मैं मेहनत करता हूं। तो देखिए यू चेंज हो गया मी के हिसाब से। अभी यहां सब्जेक्ट के प्लेस में, तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या हो जाएगा? आई। ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन उसके लिए भी थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन मेरे लिए भी थर्ड पर्सन है कि नहीं? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। ऑलराइट, से सेड सेम रहेगा। अगर से है सेड है तो सेम रहेगा, पर अगर से टू है तो टेल हो जाएगा, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। और याद रखिए टेल और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि से टू तो से टू हुम बताया होगा वहां पे, सेड टू मी, सेज टू मी, ही विल से टू मी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, टेल, टेल्स, टोल्ड के बाद हम लोग टू यूज नहीं करते। उसी तरह ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड के भी जो वर्ड्स हैं उनके आगे भी टू यूज नहीं करते, पर इनके आगे ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि सेड टू मी करके होगा। अब क्वेश्चन है तो उसको बोल देंगे क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड मी, आस्क्ड मी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब रिपोर्टिंग वर्ब की अब हम बात कर रहे हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में भी है, पर अंदर का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इन पांचों में से कुछ एक है। कौन सी 5 चीजें? यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम, कॉमन फ्रेज, हैबिचुअल एक्शन या हिस्टोरिकल फैक्ट, तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। क्योंकि सन इज अ स्टार तो सन इज अ स्टार ही रहेगा, चाहे आज बोले, चाहे परसों बोले, चाहे 10 साल बाद बोले, सन स्टार से पलट के सिंगर तो बन नहीं जाएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो उन पांचों में से कोई नहीं है। अफोर मेंशन मतलब मेंशन बिफोर। तो पीछे जो मेंशन की गई है 5 चीजें, क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम, फ्रेजेस, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट। तब फिर अंदर का टेंस चेंज होगा। और कैसे होगा? देखिए, सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट विल सी नो चेंज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस शैल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल सी नो चेंज। Similarly, present perfect will change into past perfect, and present perfect continuous will change into past perfect continuous, while past perfect and past perfect continuous shall see no change. Basically, all the tenses are trying to move towards past perfect and past perfect continuous. Present से शुरू होता है तो पहले simple present, simple past बनता है, फिर past perfect बन जाता है। Present continuous से शुरू हो रहा है तो पहले past continuous बनेगा, past continuous है तो past perfect continuous बन जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो अपने अपने रिलेटिव पास्ट बन जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप पूछेंगे भाई फ्यूचर टेंस में हो अंदर अगर रिपोर्टेड स्पीच, तो भाई फ्यूचर टेंस में हम लोग उसको मॉडल के रूप में मान लेते हैं। मॉडल यूज होता है ना, विल, फ्यूचर टेंस के लिए विल बन जाएगा वुड,
शैल बन जाएगा शुड। अगर सजेशन के लिए है, अगर विल की जगह यूज किया गया है शैल, तो शैल भी बन जाएगा वुड। मे बन जाएगा माइट, कैन बन जाएगा कुड, टुडे बन जाएगा दैट डे, टुमारो बन जाएगा द नेक्स्ट डे, यस्टरडे बन जाएगा द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, टुनाइट बन जाएगा द नाइट, दैट नाइट, लास्ट द प्रीवियस, हियर बन जाएगा देयर, दिस दैट दीस दोस, अगो बिफोर, नाउ बन जाएगा देन। और इसी प्रकार अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करेंगे तो ऑपोजिट चेंज हो जाएगा। भाई अगर इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट दिया हुआ तो उसको सिंपल पास्ट बना देंगे या प्रेजेंट परफेक्ट बना देंगे। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया तो पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और सिंपल पास्ट दिया हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट उसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। दैट इज हाउ वी गोना गो, वी गोना गो इन रिवर्स। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच में अगर टुडे दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में दैट डे हो जाएगा, इनडायरेक्ट में अगर दैट डे दिया हुआ है तो डायरेक्ट में टुडे हो जाएगा। अभी आपके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके आंसर्स यहां पे पॉज कर लीजिए और लिखिए इनके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में कम से कम 10 लोगों के आंसर्स आने के बाद मैं आंसर्स डाल दूंगा टॉप पिंड कमेंट में। और अगर आपको देखना है तो पहले जो वीडियो डाल रखी है उसमें इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप ढूंढ सकते हैं उसको, पर नहीं ढूंढिएगा, चीटिंग मत कीजिएगा। इसके आंसर्स लिखिए पॉज करके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल चेक योर आंसर्स, आई विल ग्रेड योर आंसर्स वेदर और नॉट यू करेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए, हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसको कन्वर्ट करेंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले दो तरह के हो सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब अंदर का रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन दो तरह के हो सकते हैं। एक क्वेश्चन वो जिसमें यस या नो आंसर आ रहा है, इसमें सिर्फ ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट से उठा के पहले लगा दिया, यस या नो आंसर आएगा। वहीं अगर ऑक्सिलरी से पहले कोई WH वर्ड लगा दिया तो थोड़ा ज्यादा डेटा मिलेगा। तो हम लोग ने उनको क्लोज एंडेड ओपन एंडेड क्वेश्चन मान लिया। अभी ऐसा होता नहीं है, वो कुछ और चीजें होती है जैसे सेल्स में, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आप यस नो क्वेश्चन एंड मोर डेटा क्वेश्चन मान लो उसको। अब अगर यस नो क्वेश्चन है तो क्या होगा भाई, है ना, उसके अभी रूल्स देखेंगे हम। यस नो क्वेश्चन है तो इफ या वेदर लग जाएगा कंजंक्शन। मोर डेटा क्वेश्चन है तो जो WH वर्ड यूज हुआ है वही WH वर्ड कंजंक्शन बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा, सेड टू क्या बन जाएगा, आस्क्ड क्वेश्चंस, इंक्वायर्ड, इंटेरोगेटेड। अब आई सेड टू मी तो आस्क्ड मी, क्वेश्चन मी, इंक्वायर्ड मी, इंटेरोगेटेड मी, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा फुल स्टॉप। और जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर था जो ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले आ रहा था वो वापस सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, क्योंकि अब वो एक स्टेटमेंट बन रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में। टेंस एंड प्रोनाउंस विल चेंज एज अफोरमेंशन्ड, जैसे पहले बताया था टेंस और प्रोनाउन का बदलाव बिल्कुल वैसे ही होगा। क्लोज एंडेड में कौन सा कंजंक्शन लगेगा, इफ वेदर। ओपन एंडेड में कंजंक्शन नहीं लगेगा। वही WH वर्ड जिसके द्वारा वो ओपन एंडेड क्वेश्चन बना है, एक्स्ट्रा डेटा, मोर डेटा क्वेश्चन बना है, वही WH वर्ड को यूज कर लेंगे हम लोग कंजंक्शन के रूप में। डायरेक्ट स्पीच में अगर सर, मैडम, मैम, योर ऑनर कुछ यूज किया हुआ तो हटा दो, रिस्पेक्टफुली डाल देना कि रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, ही आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, इंक्वायर्ड, ही सेड रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली सेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर डियर डार्लिंग माय बिलवड कुछ लगा है तो लविंगली, अफेक्शनेटली कर देना कि लविंगली सेड, लविंगली आस्क्ड, लविंगली एक्सक्लेम्ड। यस है अगर आंसर अगर किसी क्वेश्चन का यस है तो उसको इनडायरेक्ट में बनाने के लिए आप कह दोगे आंसर्ड इन दी अफर्मेटिव, और नो है तो आंसर्ड इन दी नेगेटिव, बट सिर्फ यस और नो के लिए, कुछ और नहीं। अगर कुछ और कह रहा है जैसे लेट्स नॉट, तो इट इज मोर लाइक ही सजेस्टेड नॉट टू डू दैट और समथिंग लाइक दैट। Again, 6 practice questions for you. Pause your screen here, write the answers down below and I shall grade them for you. अगला आएंगे अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कन्वर्जन में। अगले टाइप का सेंटेंस हो गया इंपेरेटिव। रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा भाई, रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सेड टू बन जाएगा, कुछ ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, सजेस्टेड जैसा। फॉरबेड अगर डू नॉट होगा तो ऑर्डर्ड होगा, अगर प्लीज नहीं लगाए, प्लीज लगाए तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। सजेस्टेड हो जाएगा अगर कोई एडवाइस लग रही है वो, भाई हेल्प द पुअर, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, टेक केयर योरसेल्फ, बी फिट, बी हेल्दी। यूज द कंजंक्शन टू। द कंजंक्शन कौन सा लगेगा इसमें, टू। लुक, he said to me go away, he ordered me to go away। ये टू कंजंक्शन दिख रहा है, गो जो है वो इन्फिनिटिव बन गया, टू गो अवे। टेंस और प्रोनाउन बिल्कुल वैसे ही चेंज होंगे जैसे पहले चेंज हो रहे थे। ये कुछ एग्जांपल्स आपके लिए, इनके प्रैक्टिस के लिए। पॉज करें, इन पांचों का भी आंसर डालें नीचे कमेंट सेक्शन में, आई विल चेक देम फॉर यू। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कवर करेंगे अब अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन लगा है तो एक्सक्लेम्ड विद करके कोई ना कोई इमोशन लग जाएगा। अलास है तो सॉरो, हुरे है तो जॉय, छी या है तो डिस्पाइज, डिस्कस्ट, वाव है तो जॉय भी आ जाएगा, सरप्राइज भी आ सकता है, ओह है तो रिग्रेट, सरप्राइज, दोनों चीजें आ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार का सेंटेंस है। अगर कुछ बुरी चीज बोल रहे हैं तो भाई रिग्रेट कर दीजिएगा, अगर एकदम चंभाव दिखा रहे हैं तो सरप्राइज कर देंगे। पर अगर इंटरजेक्शन नहीं लगाए, पूरा का पूरा सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन मार्क पूरे के पूरे सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे व्हाट अ बिल्डिंग, तो उसमें सिर्फ एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद करके कुछ नहीं लिखेंगे। कंजंक्शन यूज होगा दैट, इसमें भी जैसे डिक्लेरेटिव में ही हो रहा था, और टेंस प्रोनाउन बिल्कुल ऐसे चेंज करेंगे जैसे पहले हो रहा था। अरे वी वन दिस मैच, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद प्राइड कह देंगे, एक्सक्लेम्ड विद प्राइड, एक्सक्लेम्ड विद प्राइड, ब्रावो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद प्राइड, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, जैसे यहाँ पे नहीं लगा इंटरजेक्शन कोई, यहाँ इंटरजेक्शन अलग से नहीं लगा, पूरे के पूरे सेंटेंस में बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाए। तो शी एक्सक्लेम्ड दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे ये नहीं बोल रही थी शी एक्सक्लेम्ड दैट हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, दैट इज नॉट व्हाट शी इज एक्सक्लेमिंग।
हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हम बोलेंगे जब क्वेश्चन, शी आस्क्ड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, जब अगर क्वेश्चन मार्क होता है ये हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, और इसमें एक्सक्लेमेटरी में भी इज आगे आना चाहिए ज्यादातर, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, ओ हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स एन एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन को जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो हाउ नहीं लगाएंगे, फिर ये मतलब ये कहना ये चाह रही है कि रेन बहुत खूबसूरत है, तो हम वो लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। बाकी के ट्राई करें, डालिए आंसर्स, चेक करते हैं आपके लिए। फिर आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आपको याद होंगे प्रेयर्स के लिए यूज होते हैं, तो प्रेड कर देंगे, विश्ड कर देंगे, कंजंक्शन इसमें भी दैट होगा, टेंस ऑफ प्रोनाउन बिल्कुल वैसे जैसे पहले थे। ट्राई करें इन दोनों को। अच्छा, नीड टू, यूज टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर चेंज नहीं होते। फिर अगर कोई भी पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इंडेफिनिट सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है तो भी चेंज नहीं होगा। देखिए व्हाइल आई वाज स्टडीइंग ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कंजंक्शन हमने किए थे, ये वाला मेन क्लॉज है, ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, यू वर प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम, व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, व्हेन आई मेट हिम, और एडवर्ब है क्योंकि टाइम के बारे में बता रहे हैं, व्हेन, व्हाई, ये सब एडवर्ब्स आंसर करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस ऑफ अच्छा देयर आर क्लॉजेस ऑफ noun as well, but adjectival clause, something that, so the boy whom I met yesterday, so the boy whom I met yesterday is coming, so whom I met yesterday becomes a subordinate clause of adjective clause, because it is telling about the boy whom I met yesterday, etc, etc. So this is more like in composition, not a part of your course, so we'll just move ahead from there. When I met him he was playing, while I was studying you were playing. सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम है यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में, सबऑर्डिनेट पास्ट कंटिन्यूअस में, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में, ये चेंज नहीं होंगे। तो क्या बनेगा ये, he told me that when, that while he was studying I had been playing, while he was studying I had been playing, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सब वैसे ही चेंज होगा जैसे होता था। इसका टेंस चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट बन जाएगा। आई यू जो प्रोनाउंस है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, and second person according to the object of the reporting verb will change. Yes, past indefinite maybe he said that when he met him he had been playing. So these subordinate clauses of time, if in the past perfect or past simple, will not change. Then we've got past indefinite, two simultaneous actions के लिए अगर यूज हो रहा है, दो actions जो साथ साथ में हुए थे वो भी चेंज नहीं होंगे। She said she prepared the tea and he fried the chips. she had prepared the chips and he had fried the chips, नहीं होगा यहाँ पे, she had prepared the tea नहीं होगा, she said I prepared the tea and he fried the chips। जब दोनों simultaneous actions के बारे में बता रहे हैं past indefinite को यूज करके, तो वो टेंस चेंज नहीं होगा। साथ हिस्टोरिकल इवेंट्स हम लोग पहले ही देखते हैं, चेंज नहीं हो सकता। will, shall, would बनेगा अगर shall सजेशन के लिए नहीं है। देखो यहाँ पे I shall come tomorrow, ये सजेशन नहीं है, ये एक प्रॉमिस है, ये will है, will भी लगा सकते हैं यहाँ पे, I will come tomorrow, तो ये would बन जाएगा। he said that he would come the next day। She said to me what shall I do after the exam, यहाँ पे सजेशन मांग रही है। What will I do after the exam, ये ऐसे नहीं पूछ रही है अपने आप से कि क्या करूंगी मैं, क्या करना चाहिए मुझे, तो ये should हो जाएगा। She asked me what she should do after the exam, shall should बन जाएगा। Alright, sometimes the modals might change according to the meaning. For example, she said if I get selected I need not take another exam, इसमें नीड का नीड नहीं रहेगा, इसमें हम लोग कर देंगे शी सेड दैट इफ शी गॉट सिलेक्टेड शी वुड नॉट हैव टू टेक, तो वो वाला हैव टू है, नीड, डज ही हैव टू सेंड एन ईमेल, डज ही हैव टू सेंड एन ईमेल, इफ ही हैज टू सेंड एन ईमेल, यहाँ पे यस या नो का आंसर है, तो इफ या वेदर लगेगा, इफ ही हैज टू सेंड एन ईमेल। व्हेन आई वाज अ किड आई कुड नॉट गो, आई वाज नॉट अलाउड टू गो आउट, यहाँ पे परमिशन के लिए यूज हो रहा है कुड, तो कुड नहीं यूज करेंगे उसमें, अलाउड टू गो आउट करेंगे। You must be prudent, ये ऑर्डर है, she ordered रोहित to be prudent, यहाँ पे you must be prudent एक तरह से एक ऑर्डर है, ऑर्डर इंपेरेटिव सेंटेंस तो नहीं है पर ऑर्डर है, तो उसी के हिसाब से इसको चेंज करेंगे। इनके भी आंसर्स लिखिए कमेंट सेक्शन में, I'll check it for you। That's for direct indirect, more practice, a lot of practice available here in our online and offline courses. Come join us and do your exam really well. If you need more help, suggestion, please mention down in the comment section and I'll definitely help you. I have been Anmol, your journey, your guide in this journey through the English language in association with Mark Tutorial. Thank you so much for joining in. I shall see you in the next one.